नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे राजेंद्र मोहन भटनागर जी की कहानी लाजो। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए लाजो। जिंदगी कोई बेमतलब और चुपचाप सिर नीचा किए गुजार सकता है, इस बात का अनुमान ठाकुर वीरभद्र सिंह को इससे पहले कभी नहीं हुआ था। चिरौंजी हवेली के घर आंगन और धूप छांव में पली तथा किशोर हुई। वह एकदम मखमल सी मलूक, तीखे नाक नक्श वाली और अच्छा उठान भराव लिए राजकुमारी सी लगती थी। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह लाजो की बेटी है। लाजो एकदम चीकट, काली कलूटी, नाटे कद की, छोटे हाथ वाली थी, पर उसकी देह कसी सूती और बैगनी रंग लिए थी। उसकी आंखों में सदा ज्वार पेंग मारता रहता था। पत्थर के टुकड़े से रगड़ रगड़ कर साफ की गई उसकी एड़ी एकदम संगमरमर सी चिकनी और पलाश के फूल से भी लाल थी। इसमें कोई संदेह नहीं था कि काली और नाई जाति के होने के बाद भी उसमें अनचाहा आकर्षण था, भरपूर जवानी थी और भोलापन था। लाजो को बोलना जैसे आता ही नहीं था। वह प्रायः संकेतों से बात करती थी और बोलने पर आ बनती तो वह इतनी धीमी और पतली आवाज में बोलती कि पूछने वाले के अलावा मजाल है कि कोई दूसरा सुन पाता। लाजो अल सुबह से लेकर देर रात तक बिना एक पल सांस लिए और आलस किए खटती रहती थी, एकदम मशीन की तरह। बड़ी ठाकुराइन तो इसी कारण उस पर लट्टू थी। कभी नागा नहीं, देर सवेर नहीं, हारी बीमारी नहीं, चिरौरी बरौरी नहीं, शिकवा शिकायत नहीं, चाह वाह नहीं, सदा चरिंदे परिंदे की तरह अपने हाल में मस्त। लाजो सिर नीचा किए हवेली में घुसती और घूंघट मारे मारे हवेली के खटरागों में खो जाती। उसे जीने का यह तरीका रास आ गया था। गबरू था लाजो का मर्द, पर गबरू जैसा उसमें कुछ नहीं था। वह था एकदम निकम्मा, गंवार जाहिल, काला कंजड़, मरगिल्ला, खजैला पिल्ला, 1.5 पसली का नंबर 1 का हरामी। उसका मर्द दारू में धुत पड़ा रहता, दारू पीकर भौंकता और जब तब बेमतलब लाजो को कूट बैठता। लाजो कभी कभी पिटकर लहूलुहान भी हो जाती, लेकिन चीखती चिल्लाती नहीं, न उसके बारे में किसी से कुछ कहती बतियाती, प्रायः गुमसुम बनी रहती। लाजो हाड़ पेल कर उसका पेट भरती और उससे जो बच जाए उसे वह स्वेच्छा से अपने निखट्टू मर्द की हथेली पर रख देती। पर उसका निकम्मा मर्द 2-4 दिन छोड़कर किसी न किसी बदहवास नाली के कीड़े को अपने साथ ले आता। लाजो भाग खड़ी होती। रात रात भर, चाहे पूस की रात हो या जेठ अषाढ़ की, वह जहां तहां छिपती छिपाती अपने को मरने से बचा ले जाती। लाजो में शायद काम वासना ने भी आंख नहीं खोली। उसका मर्द नाम का मर्द था, एकदम बेकार। फिर भी लाजो पेट से रह गई। उसने चिरौंजी को जन्म दिया। चांद सी सुंदर और सलोनी गुड़िया को पाकर वह खुश थी। हवेली में टोकरी के झूले में चिरौंजी को डालकर और आते जाते झोंटे देकर वह सारे काम निपटाती रहती थी। जब तक फुर्सत मिलती चिरौंजी को झूले से उठाकर अपना दूध पिला जाती। यदि दूध पिलाते हुए बीच में पुकार पड़ जाती तो वह उसे झूले के हवाले कर और बिना उसकी ओर देखे बड़ी ठाकुराइन के सामने जा खड़ी होती। कोई नहीं जानता कि लाजो को चिरौंजी की याद आती है या नहीं, क्योंकि उसके काम में भी चिरौंजी आड़े नहीं आई। बड़ी ठाकुराइन ने खुश होकर उसे जो दिया वह उसने सिर माथे लगाकर ले लिया, कभी कुछ मांगा चाहा नहीं। बड़ी ठाकुराइन ने कहा, छोरी के काजल का टीका लगा दिया कर, इस गंडे को उसके गले में डाल दे, आल बाल से बची रहेगी। उसने मान लिया, उसके गले में गंडा डाल दिया। बड़े ठाकुर 70 पार कर चुके थे, लेकिन उनके सिर के बाल बहुत कम सफेद हुए थे। कद काठी अभी भी मजबूत, आंखों में वही रौब, मूंछों पर वही अकड़, वही शान।
हालांकि हवेली का जहां तहां पलस्तर उखड़ने लगा था, जमीन जायदाद बिकती रही, परंतु इस पर भी बड़े ठाकुर को सारा गांव चाहता था, उस पर जान देता था। देता क्यों नहीं, वह भी उन्हें अपनी प्रजा मानता था, अपनी संतान। उस रोज ठकुराइन अपने कमरे में बैठी थी, फुर्सत में थी। लाजो ने धीमे से कहा, ठकुराइन माँ, तेल लगाऊं? बड़ी ठकुराइन की मानो नींद खुल गई। वह हल्की सी चौंकी, बिना निगाह उठाए कुछ देर सोचती रही। कुछ नहीं सोच पाने पर सोचना कैसा फीका फीका अस्वाद भर जाता है, वह उससे भी बेखबर थी। लाजो सिर झुकाए आदेश की प्रतीक्षा में खड़ी रही। कुछ पल बीते रीते पड़े घट से, कोई आहट नहीं, बेआवाज रहा सारा वातावरण। बड़ी ठकुराइन ने अपने पतले और रक्तिम होठों पर जीभ फेरकर लाजो को आंख के इशारे से इजाजत दे दी। लाजो तेल ले आई, चटाई बिछा दी। ठकुराइन आ बैठी। वह धीरे धीरे तेल मालिश करने लगी। वह मालिश बहुत ढंग से करती थी। बहुत दिनों से लाजो के मन में एक बात दिन रात घर किए थी। उसका मर्द भी नहीं रहा था, जोड़ा बचाया उसने कुछ नहीं था। आखिर चिरौंजी के हाथ पीले करने थे। वह कैसे कहे, ये सोचकर उसका मन धक से रह जाता था। अचानक उसके मुंह से निकल गया, ठकुराइन माँ। बड़ी ठकुराइन ने कुछ देर बाद उसकी ओर देखा और आंखों ही आंखों में कहा कि बोल। लाजो के होंठ चिपके रह गए, दिल घबराने लगा। वह क्या कहे? कुछ देर सन्नाटा कुलबुलाता रहा। बड़ी ठकुराइन ने फिर पूछा, क्या बात है लाजो बेटी? लाजो बड़ी मुश्किल से इतना ही कह पाई, चिरौंजी। क्या हुआ है उसे? बड़ी ठकुराइन ने पूछा। लाजो क्या बताए? वह कुछ तेजी से पांव सूतने लगी। बड़ी ठकुराइन कह रही थी, चिरौंजी सयानी हो रही है, धूप चांदनी सी खिल उठी है। क्या हुआ उसे? लाजो ने पांव सूतना कुछ धीमा किया। जी पक्का कर उसने कहा, ठकुराइन माँ, लड़की पराया धन है, बाप की छाया नहीं रही। तो बड़ी ठकुराइन इतना कहकर तुरंत संभल गई। बोली, समझी, चिंता फिक्र नहीं, हम तो हैं। अपनी चिरौंजी तो राजकुमारी है, जिस घर में जाएगी उजाला कर देगी। कहीं से कोई बात चली है क्या? लाजो ने सिर हिलाकर मना कर दिया। बड़ी ठकुराइन ने पीठ खंभे के सहारे टिका ली, फिर गहरी सांस लेकर उसे समझाया, अपनी चिरौंजी को रिश्तों की क्या कमी है? अपने बगरू नाई से कहने भर की देर है कि ड्योढ़ी पर रिश्ते हाथ बांधे और सिर झुकाए खड़े होंगे। तेरी भी कोई अपनी इच्छा है क्या? लाजो ने फिर सिर हिलाकर मना कर दिया। तू चिरौंजी की महतारी है, तूने उसे बड़े जतन से पाला पोसा है। लाजो, बेटी को लेकर तेरा भी कोई सपना हो तो बता, संकोच मत करना। बड़ी ठकुराइन का हृदय बोल रहा था। उसने लाजो को कभी नौकरानी नहीं माना, सदा अपनी बेटी समझा था, अपने परिवार का सदस्य। लाजो ने भी चिरौंजी की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। खुद रूखा सूखा खाया, कभी नहीं भी खाया, पर चिरौंजी को अच्छा खिलाया, अच्छा पहनाया, हंसते हंसते उसके सभी नाज नखरे उठाए। उसने जो चाहा उसके लिए किया। लेकिन इस वक्त लाजो गूंगी रह गई। उसके कंठ से कोई बोल नहीं फूटा। उसके हृदय में एक संशय जरूर उठा। प्रायः यह संशय उसमें धीरे धीरे उठकर उसे दबोच लेता था। वह किम कर्तव्य विमूढ़ होकर रह जाती थी, विवश और लाचार। वह संशय था, एक भुदाहा डर। लाजो दिन रात यही विनती करती थी कि चिरौंजी को गबरू जैसा वर ना मिले। मिल गया तो वह क्या कर लेगी? आखिर सब कुछ ऊपर से तय होकर आता है। पूर्व जन्म का किया पाप पुण्य तो भोगना ही होगा। भाग्य की लकीरें मिटाए नहीं मिटती। फिर भी वह बराबर गूंगी बनी यही पूजा करती रही कि उसके सारे दुख दर्द उसे दे दे, पर उसकी चिरौंजी को किसी कष्ट कारा में नहीं डाले। बड़ी ठकुराइन की एक बाह अपने कंधे पर रखकर लाजो तेल लगाने लगी, फिर धीरे धीरे सूतने लगी। इसी तरह उनकी सारी देह की मालिश कर डाली। आज वह मालिश नहीं, उनकी पूजा कर रही थी। बड़ी ठकुराइन का जोड़ जोड़ खिल उठा था। उसे बड़ी राहत मिली थी।
शरीर फूल सा हल्का और मुलायम हो गया था। वह कह रही थी, बड़े ठाकुर को इस बात की पहले ही चिंता थी। वो तो तेरे मुंह खोलने की देर थी। आखिर तेरा भी मन है। वह चली जाएगी तो तू एकदम अकेली रह जाएगी। खैर, आज मैं बड़े ठाकुर को तेरी मर्जी बतला दूंगी। फिर क्या, चट मंगनी पट ब्याह। ब्याह बड़ी धूमधाम से होगा। लाजो घबरा गई और थूक गटक कर बोली, इतना खर्च नहीं बड़ी ठकुराइन। क्यों क्यों नहीं? बड़ी ठकुराइन में ममता और प्यार एक साथ महक उठे। वह कहती रही, पगली, इसमें सब कुछ तेरा है। मेरा? लाजो कुछ समझी नहीं। कहीं छोटे ठाकुर ने तो? वह कैसे कुछ कहता? उसने तो उससे कहा था, तू तो वैसे भी गूंगी है लाजो, तुझे इसी गूंगेपन का धर्म निभाना है। बड़ी ठकुराइन कह रही थी, जब से चिरौंजी हुई तब से बड़े ठाकुर ने तेरी पगार बढ़ा दी थी, पर तुझे बताया नहीं, क्योंकि तेरा निखट्टू मर्द सब चट कर जाता और तू कुछ भी नहीं जोड़ पाती। चोर उचक्के अलग हैं, कुछ जोड़ भी लेती तो कितना, इतना कदापि नहीं। सूद सहित तेरा पैसा साहूकार के यहां संभाल कर रखा है, अपनी हवेली में भी। अब खैर, इन बातों को छोड़, तू ब्याह की तैयारी में जुट जा। लाजो के नाम की लॉटरी खुल गई, कहीं से पड़ा धन मिल गया। वह फूली नहीं समाई। वह किसकी आरती उतारे, किसके चरणों में फूल चढ़ाए? उसने तो झुककर बड़ी ठकुराइन के पांव पकड़ लिए। बड़ी ठकुराइन ने उठाकर उसे कलेजे से लगा लिया। वह भी रो पड़ी। बड़ी मुश्किल से लाजो उठी, हवेली से बाहर आई। बाहर आते ही उसके पंख लग गए। वह हवा से बातें करने लगी। घर आकर उसने चिरौंजी पर सारी ममता लुटा दी। उसे बेहद प्यार किया, उसकी बलाएं ली, उसके काला टीका लगाया। चिरौंजी कुछ समझी नहीं और ना उसने कुछ पूछा। वह अपनी मां की खुशी से खुश हो उठी। वह अपनी मां के गले में हाथ डाल उससे चिपटी रही। उसकी मां में सुख का अनंत सागर लहरा उठा, अनगिनत तरंगों के साथ। ब्याह की तैयारियां होने लगी। लहंगे पर कढ़ाई शुरू हो गई। चिरौंजी को कुछ पता नहीं। सारी तैयारियां हवेली में चल रही थीं। देर रात तक हवेली जागती रहती थी। कभी कभी गीत, ढोलक पर थाप और पायल की झनकार से हवेली का मन मयूर नाच उठता था। मजाक ठिठोली होती रहती थी। ब्याह का मन बसंत बनकर हवेली पर उतर आया था। अचानक चीख गूंज उठी। लाजो के दोनों हाथों ने अपनी आंतों को संभाले हवेली में प्रवेश किया। सब सहम गए। लाजो अंतिम सांसें ले रही थी। वह घूंघट आज भी रोजमर्रा की तरह डाले हुए थी। वह बहुत धीमे धीमे बड़बड़ाते हुए कह रही थी, ठाकुराइन मां, बड़े ठाकुर ने वैद्य को बुलवाने आदमी भेज दिया था। उनका माथा ठनका। वह खखारते हुए वहां पहुंचे और बोले, लाजो बेटी, हम आ गए। बोल, क्या बात है? कौन है वह? हम उसको जिंदा दफना देंगे। बड़ी ठकुराइन लाजो का सिर अपनी गोद में लिए मुंह में पानी डाल रही थी। लाजो कह रही थी, सबको हटा दो ठकुराइन मां। एक एक कर सब चले गए, लड़के, उनकी बहुएं और सब। वहां खड़े ठाकुर, बड़ी ठकुराइन और लाजो के अलावा और कोई नहीं रहा। बड़े ठाकुर का मन विचलित हो उठा। इसमें आशंकाओं की घटाएं गिरने लगीं। बड़ी ठकुराइन पूछ रही थी, बोल बेटी, क्या बात है? लाजो के होंठ कांप गए। वह बोली, बाबा, बाबा, मां, बा। बड़े ठाकुर का माथा ठनका। वह समझकर डर गए। वह बोले, रुद्र प्रताप का छोटा लड़का बेटी? रुद्र प्रताप सिंह उसका छोटा भाई था और छोटे ठाकुर के नाम से पुकारा जाता था। लाजो ने घूंघट में से सिर हिलाया और कहा, हाँ। बड़े ठाकुर के पांव तले से धरती खिसक गई। उनकी आंखों में हवेली की कामदार छत तेजी से घूमने लगी। फिर भी उन्होंने संभल कर पूछा, क्या किया उसने? उसने? बड़ी ठाकुराइन घबरा गईं। लाजो की सांस उखड़ रही थी। वह घर से हवेली तक भागती भागती आई थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरे का सूरज उग आया था। बड़े ठाकुर कह रहे थे, लाजो बेटी, साफ साफ कहे,
बड़े ठाकुर का वादा है कि अपराधी कोई क्यों न हो, उसे दंड मिलेगा। कानून उसे दंड दे या न दे, हम उसे दंड अवश्य देंगे। लाजो बड़े ठाकुर का इंसाफ और गुस्सा दोनों जानती थी। इसी से तो बड़े ठाकुर जमींदारी चले जाने पर भी आज सारे गांव के ठाकुर बने हुए हैं। उनके कहे बिना वहां का पत्ता भी नहीं हिल सकता। लाजो घबरा उठी। वह बोली, चिरौंजी, क्या हुआ है उसे? बड़ी ठाकुराइन का सिर चकराया। लाजो की गर्दन एक ओर लुढ़कने को हुई तो बड़ी ठाकुराइन ने उसे संभाल लिया। क्या हुआ उसे? इस बार बड़े ठाकुर का स्वर था कड़कदार पर कांपता हुआ। बाबा ने किया क्या? बड़ी ठाकुराइन कड़क कर बोल पड़ी। लाजो में चेतना लौटी। वह जबान कुतर कर बोली, जाको का मां ठाकुराइन, जे तो माटी है, एक दिन माटी में ही मिलनी है। आगे उससे बोला नहीं गया। कितना बड़ा घराना, कितने बड़े लोग, आज भी दूर दूर तक जिनकी शोहरत के डंके सुनाई पड़ते हैं, ता जिंदगी जिनका नमक खाया, देवी देवता से बड़ी ठाकुराइन और बड़े ठाकुर, उनसे नहीं, कदापि नहीं। उनका क्या दोष? उसकी सांस तेज हो रही थी। आंखों के सामने यमराज आ खड़े हुए थे। वह अनकहे चली गई तो अनर्थ हो जाएगा। मरने पर भी उसकी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा। बोल बेटी, निर्भय होकर बोल, हम ही तो तेरे माँ बाप हैं। बड़ी ठाकुराइन ने कुतरते संशय को नजरअंदाज करते हुए कहा। लाजो की आंखें भी भर आईं। उसकी आवाज अवरुद्ध हो गई। उसके सामने छोटे ठाकुर आ खड़े हुए। उसी के साथ काली अमावस्या की सांपिन सी फन फुफकारती रात घिर आई। ऊपर से थी चुड़ैल सी बाल बिखराए बरखा का तेज गुस्सा और कड़कदार आवाज। लाजो के पीछे भाग रहा था एक मुस्टंडा सांड। वह हाँफ चली थी, कई बार गिरी, चोट खाई, बदहवास हो उठी। न उसे कोई दिशा सूझ रही थी, न कोई बचाव। औरत कितनी कमजोर है, न अपनी हया ढक सकती है, न लाज। वह भागते भागते बेदम हो गई। उस मुस्टंडे सांड की भयानक आवाज उसका तेजी से पीछा कर रही थी। साली छिनाल लुगाई, बहुत उड़ती फिरी है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। फाड़ कर खा न गया तो मेरा नाम भी। उससे आगे लाजो ने कुछ नहीं सुना, न कुछ जाना। कांटे चुभे की धंसे, पत्थरों से ठोकर खाई कि कांटों में गिरी, होठों पर खून की बूंदें छलछला आई कि बाह पर। उसे कुछ नहीं मालूम। पता नहीं कैसे वह हवेली के पास जा पहुंची। उसकी सांस बेतरह से उखड़ रही थी। वह हवेली में घुस गई और कच्ची दीवार के सहारे बैठ गई। कुछ देर बाद उसकी धौंकनी सी चल रही सांसों को कुछ राहत मिली। कई जगह से उसकी धोती फटी व निकल गई थी। उसने धीरे से उसे संभाला। उसके जी में जी आया। यद्यपि चुभन कसक की वेदना धीरे धीरे उसे सताने लगी थी, तथापि उसे सुरक्षा का सुकून मिल रहा था। सुरक्षा के लिए बने अपने समाज से सुरक्षा कौन देगा? आए दिन इस हाड़ मास की काया को रंगना, लुकना छिपना। क्या है यह जिंदगी? किसके लिए जीना? कौन है अपना? मर्द भी अपना नहीं। फिर लाजो ने धोती के पल्लू से होठों के खून को पोंछा। एक लकीर खिंच गई उसके दिल पर। जैसे ही उसने सामने की ओर निगाह उठाई, वैसे ही घबरा उठी। उसने आंखें मली, चौंक पड़ी। सामने छोटे ठाकुर खड़े थे। उसने झट से लाज मार ली, गर्दन झुका ली। घबरा नहीं, छोटे सरकार की भारी और धीमी आवाज थी। इधर आ। लाजो की सुनने की शक्ति खत्म, देखने की क्षमता गोल और सारी देह को फालिज। वह टस से मस नहीं हुई। कई बार छोटे ठाकुर ने उसे पुकारा, पर वह कच्ची दीवार हो गई, न हिली न डुली। उस पर गाज गिर गई। अंत में खुद छोटे सरकार उसके पास आए। उसे छुआ। वह सिर से पांव तक कांप गई। वह बोले, उठ। लाजो और सिमट गई, उकड़ू होकर बैठी रही। छोटे ठाकुर ने उसे बांह से पकड़कर उठा लिया। वह उठ गई। उसकी देह माटी हो गई। छोटे ठाकुर ने उसे बाहों में भर लिया। वह चमकी। वह गुहार कर उठी,
नहीं छोटे सरकार, प्रजा पर रहम। हम छोटी जाति के हैं मालिक, आप अपना धर्म कर्म मैला न करें, हमें जाने दें। छोटे सरकार ने उसकी एक नहीं सुनी, उसे कसकर भुजाओं में जकड़ लिया। उसके मुंह से दबी सी चीख निकल गई। तभी तेजी से बिजली कड़की, कहीं गिरी, लाजो जड़ होकर रह गई। कुछ बोली बाली नहीं, न हाथ पांव मारे। जो हुआ चुपचाप सह लिया। छोटे सरकार चलते हुए कहते गए, मुंह नहीं खोलना, कुछ नहीं हुआ, यही समझना, याद रखना। छोटे ठाकुर जा चुके थे। लाजो के होंठ और कट गए थे, सारी देह सन्न रह गई थी। क्या हुआ? कुछ नहीं। घूंघट अब भी उसके चेहरे पर पड़ा कांप रहा था। बाबा छोटे ठाकुर का लड़का था। 2 बरस हो रहे थे उसकी शादी को हुए। लाजो ने अपने मन को समझा लिया था। बड़ा घर, उसका मान सम्मान, अपना फर्ज, मन को झिड़क दिया। ओह, यह सब क्या हो गया? लाजो अचेत होने लगी। काफी खून बह चुका था। खून बहना थमा नहीं था। बड़े ठाकुर की भारी आवाज गूंज रही थी, अभी तक वैद्य नहीं आया, कहीं वह। बड़ी ठाकुराइन ने उसके मुंह में पानी डाला, छपके दिए। लाजो कुछ हिली डुली। उसने करवट लेने की कोशिश की, पर ले नहीं पाई। वह कराह कर रह गई। बड़ी ठाकुराइन ने उसे याद दिलाया चिरौंजी के लिए। तू कुछ कहना चाह रही थी बेटी, कह डाल, कोई फांस मत रखना मन में। बड़ी ठाकुराइन को उसका अंतिम समय नजर आ रहा था। वह घबराकर बोली, चिरौंजी को बुलवा लो। बड़े ठाकुर जगे। लाजो ने कहा, वाह, क्या किया बाबा ने? बड़े ठाकुर ने साहस कर पूछा। इसी समय छोटा ठाकुर दरवाजे के पास खड़ा नजर आया। वह गुमसुम सा था। चिरौंजी को लाजो ने बहुत धीमे से कहा। कुछ देर तक वह अपनी तेज होती सांसों के ज्वार भाटे से लड़ती रही। फिर वह बोली, बा बा क्या? बड़ी ठाकुराइन ने कुछ कुछ समझा। बड़े ठाकुर के काटो तो खून नहीं। छोटे ठाकुर दरवाजे से बाहर की ओर मुड़ गए। लाजो ने सिसकियों के साथ कहा, क्षमा मां, कहा सुना। इसके साथ कुछ देर तक वह अचेत बनी रही। अचानक बहुत धीमे स्वर में बोली, चिरौंजी बाबा की सगी। क्या सगी? बड़ी ठाकुराइन ने पूछा। बड़े ठाकुर जड़ हो गए। लाजो बोली, बहन है मां, उसे बचा लो मां, इस पाक रिश्ते को बचा लो। इसके बाद वह बड़ी ठाकुराइन की गोद में लुढ़क गई। बड़े ठाकुर ने भी भीत पकड़ ली। नहीं पकड़ते तो वह गिर जाते। वैद्य भी आ गया था। उसने नब्ज टटोली, फिर पलकें मूंदी। बड़ी ठाकुराइन जैसी की तैसी बैठी रह गई थी। उसके मुंह से कोई बोल नहीं फूटा। उस पर गाज गिर गई। वह मिट्टी हो गई और ठाकुर राख। अब कुछ नहीं रहा था शेष। मानो सर्वस्व लाजो के साथ ही ढह गया। बाढ़ में बहे जा रहे छप्पर की तरह एकदम मौन और उदास। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं।